मैं हूं के किसान आंदोलन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज अपने नेक्स्ट रहेगा बर्ड किसान आंदोलन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। बर्ड किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था 1922 में यह आंदोलन होता है और पंडित नैनूराम शर्मा जो है वो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। पंडित नैनूराम शर्मा को ही राजस्थान सेवा संघ, देखो राजस्थान सेवा संघ जो था उसमें हाड़ौती अंचल में मुख्य कार्यकारी या फिर अपने ये कहें कि मुख्य किसान नेता नैनूराम शर्मा को ही माना जाता है। ये कोटा प्रजामंडल के संस्थापक भी रहे थे। अब अगर बर्ड क्षेत्र की बात करें तो बर्ड क्षेत्र बूंदी में पड़ता है। देखो बूंदी का वह इलाका जो घने बीहड़ यानी घने जंगलों से व पत्थरों से युक्त है और बिजोलिया से सटा हुआ भाग है, वो बर्ड के अंतर्गत ही आता है। ज्यादा मैटर नहीं है इस आंदोलन में। देखो बर्ड किसान आंदोलन कहां पर हुआ? बूंदी में। ठीक, कब हुआ? 1922 में। बर्ड किसान आंदोलन 1922 में हुआ था। नेतृत्व किया था पंडित नैनूराम शर्मा ने। पंडित नैनूराम शर्मा ये बर्ड किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। अब ये बर्ड क्षेत्र जो है ये बूंदी में ही पड़ता है और ये आंदोलन प्रारंभ कहाँ हुआ था? ये लंबा खो है, एक स्थान का नाम है लंबा खो नामक स्थान से प्रारंभ होता है और यहाँ पर लगभग 1000 किसान जो हैं उन्होंने एक संगठन तैयार किया था। जागीरदारों के विरुद्ध ही आंदोलन हुआ था। किसानों की एक सभा का गठन होता है। बर्ड क्षेत्र में लंबा खो नामक स्थान पर यह आंदोलन प्रारंभ होता है और पंडित नैनूराम शर्मा जो है ये इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। पंडित नैनूराम शर्मा जो है ये राजस्थान सेवा संघ जो बना हुआ था उसमें हाड़ौती क्षेत्र के मुख्य नेता थे। राजस्थान सेवा संघ में देखो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी 1919 में वर्धा में और 1920 में विजय सिंह पथिक उसे अजमेर स्थानांतरित कर देते हैं। वही राजस्थान सेवा संघ है, उससे प्रमुख कई किसान नेता जुड़े हुए थे। जैसे विजय सिंह पथिक का संबंध इसी से है राजस्थान सेवा संघ से, या फिर रामनारायण चौधरी की बात करें या माणिक्यलाल वर्मा की बात करें, जमुनालाल बजाज जो है वो भी उसी से जुड़े हुए थे, हरिबाबू उपाध्याय भी उसी से जुड़े हुए थे। तो हाड़ौती अंचल में अगर बात करें हाड़ौती क्षेत्र में तो वहां पर राजस्थान सेवा संघ के मुख्य कार्यकारी कौन थे? नैनूराम शर्मा ही थे। इन्होंने ही कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी, संस्थापक भी माना जाता है। और अब बर्ड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बर्ड क्षेत्र बूंदी का वह भाग लिख देता हूं, बूंदी का वह बीहड़ यानी कि जंगल, बीहड़ हुआ पथरीला इलाका जो बिजोलिया से सटा हुआ है, जो बिजोलिया से सटा हुआ भूभाग है वो किस में आता है? बर्ड क्षेत्र में आता है। ज्यादा इस आंदोलन में कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है, सीधे से दो ही क्वेश्चन बनते हैं। बर्ड आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो बूंदी से। बर्ड किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। ठीक, इतना गहराई में डीपली नहीं पूछते कि किस स्थान से प्रारंभ हुआ। अब अगर ये पूछे कि बर्ड क्षेत्र कौन सा है तो बूंदी का वह बीहड़ व पथरीला इलाका जो बिजोलिया से सटा हुआ है। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। यानी कि उधर से देखें तो भीलवाड़ा के टच में है और इधर बूंदी वाला भाग, उसके बीच का घने जंगलों व पत्थरों से युक्त भूभाग है, कंटीली झाड़ियों से युक्त, वो भाग जो है वो बर्ड के अंतर्गत ही आता है। आगे अगर बात की जाए तो आगे पढ़ते हैं तोल आंदोलन को। तोल आंदोलन कहां पर हुआ? सबसे साथ साथ लिखवा देते हैं। देखो तोल आंदोलन जो है, चलो पहले इसके बारे में बता देते हैं। तोल आंदोलन का संबंध मारवाड़ क्षेत्र से है। ठीक, चांदमल सुराणा है उसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहां पर जागीरदारों ने क्या किया कि 100 तोले का एक शेर होता था उसको बदल करके 80 तोले का कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर किसान होता वो अगर अनाज तुलाने, मान लो कि बाजरा तुलाने के लिए वो किसान जाता है, उसका 100 केजी यानी 1 क्विंटल बाजरा होता, उसको वो कितना दर्शाते? 80 केजी ही दर्शाते थे। तो ये आंदोलन तोल को लेकर के हुआ था। देखो तोल आंदोलन का संबंध कहाँ से है? ये प्रश्न कई दफा पूछा हुआ है एग्जाम में। मारवाड़ क्षेत्र में या जोधपुर में हुआ था। उस समय मारवाड़ रियासत का शासक उमेद सिंह था। मारवाड़ रियासत का शासक हुआ करता था उमेद सिंह। ठीक, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चांदमल सुराणा ने। ये इंपॉर्टेंट है भाई, चांदमल सुराणा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ये कई दफा पूछा हुआ है। तोल आंदोलन का संबंध कहां से है? मारवाड़ से।
चांदमल सुराणा जो है ये इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। क्यों हुआ ये आंदोलन, ये महत्वपूर्ण बात है। उस समय क्या किया, जागीरदारों ने 100 तोड़े के शेयर को 80 तोड़े में परिवर्तित कर दिया था, 80 तोड़े में बदल दिया, 80 तोड़े में बदल दिया था। समझ गए? कहने का मतलब ये हुआ, देखो 100 तोड़े का शेयर है, उसको 80 तोड़े में बदल दिया। इसका मतलब कोई भी किसान है वो जैसे 100 केजी उसका कोई जैसे बाजरा देने के लिए गया, बाजरा हुआ है, तो वो उसको कितना मानते कि 80 केजी ही हुआ है, यानी 20 प्लस हो जाता। ठीक है, वो बचत कर लेते थे 20 केजी अनाज की। तो ये तोल को लेकर आंदोलन जो है ये हुआ था और चांदमल सुराणा इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे अगर इसमें ही घटनाक्रम को देखें तो ये आंदोलन वैसे 1920 में प्रारंभ हुआ था। इसकी डेट तो मिलती है 1920 से 21 में हुआ था, लेकिन इससे जुड़ी हुई घटना आगे चलती है। उमेद सिंह के समय की बात है ये। उस समय क्या हुआ, उमेद सिंह जो था ये अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड जाने वाले थे। इंग्लैंड जा रहे थे कौन? उमेद सिंह अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समझ गए? अब उस समय इनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती भी थी। अब क्या किया, ये जो थे चांदमल सुराणा, इन्होंने उमेद सिंह को पत्र लिखा कि आप जो है इंग्लैंड मत जाइए, एक तो आपकी पत्नी गर्भवती है, ऊपर से इंग्लैंड में उस समय इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग था, इन्फ्लुएंजा बीमारी फैली हुई है। पुनः सुनो एक बार, देखो उस समय महाराणा उमेद सिंह जो थे ये अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। अब चांदमल सुराणा इनको पत्र लिखते हैं उमेद सिंह को कि आप जो है इंग्लैंड मत जाइए, वहां पर इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है वो फैली हुई है। अगर आप फिर भी मेरी बात को स्वीकार नहीं करते हो तो क्या करोगे, यहाँ का शासक अजीत सिंह को नियुक्त मत करना, अजीत सिंह को नियुक्त कर देना। आप अगर इंग्लैंड जा रहे हो तो मारवाड़ रियासत का जो शासक है उसको एक बार कार्यभार अजीत सिंह को सौंप देना। और किसको मत सौंपना, प्रधानमंत्री था इनका एक, उसका नाम था सुखदेव प्रसाद, इनको मत सौंप के जाना। कहने का मतलब ये था कि ये चाहते थे कि अजीत सिंह ना ये अच्छा शासक है, इसको कार्यभार सौंप करके एक बार ये इंग्लैंड चले जाएं। अगर ये सुखदेव प्रसाद को सौंप कर चले गए तो ये सुखदेव प्रसाद पुनः हमारे पर करवा लागते लेगा, ये रोजाना इस तोले को बदलेगा। ठीक है, तो इसलिए इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर जा रहे हो तो अजीत सिंह को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करना, प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को मत करना। पीछे से क्या हुआ, ये जो थे चांदमल सुराणा एक तो ये थे और इनके साथ थे प्रताप सिंह, एक व्यक्ति का और नाम मिलता है। इन सभी को क्या हुआ, राजद्रोह का मुकदमा चला करके देश निकाला दे दिया गया, इनको देश निकाला दे देते हैं। ठीक है भाई। अब 1925 में उमेद सिंह वापस आते हैं तो उस समय जयनारायण व्यास के कहने पर चांदमल सुराणा, प्रताप सिंह और इनके साथी जो थे उनको पुनः मारवाड़ में बुलाया गया था। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है ये तोल आंदोलन से संबंधित है। पुनः देखो ये बात मैं बता चुका हूं, इसकी बात कर लेते हैं। तोल आंदोलन कहां पर हुआ, मारवाड़ में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। देखो तोल आंदोलन और शुद्धि आंदोलन कई बार पूछा गया है। तोल आंदोलन मारवाड़ में 1920-21 में ये आंदोलन प्रारंभ होता है। अब उस समय मारवाड़ रियासत का शासक हुआ करता था उमेद सिंह, ये अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड जाने वाले थे और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था चांदमल सुराणा ने। किसको लेकर के ये आंदोलन हुआ, 100 तोड़े के शेयर को 80 तोड़े में बदल दिया गया था। इसी तोल के विरोध में ही ये आंदोलन होता है। जब ये उमेद सिंह अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड जाने वाले थे उस समय चांदमल सुराणा इनको पत्र लिखकर कहते हैं कि आप अगर इंग्लैंड जा ही रहे हो, पहली बात तो आप वहां पर जाओ मत, क्योंकि वहां पर इंग्लैंड में उस समय इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग फैला हुआ था, तो आप वहां पर मत जाइए। कहने का ये क्यों रोकना चाहते थे इसको, ये चाहते थे कि उमेद सिंह अगर चला गया तो ये पुनः हमारे पर ये तोल जो है इनको परिवर्तित कर देंगे, पुनः हमारे पर बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको भेजना नहीं चाहते थे। फिर भी चांदमल सुराणा ने कहा अगर आप जा ही रहे हो तो यहाँ का प्रशासक अजीत सिंह को नियुक्त कर देना, अपने प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को यहाँ का प्रशासन अधिकारी नियुक्त मत करना, क्योंकि वो हमारे पर पुनः करवा लागते लगाएगा। अब उसके पश्चात उमेद सिंह तो चले जाते हैं इंग्लैंड। पीछे से क्या हुआ,
सुखदेव प्रसाद को नियुक्त किया गया और उसने चांदमल सुराणा और प्रताप सिंह और इनके साथियों पर राजद्रोह का मुकदमा चला करके इनको बंदी बना लिया, नहीं सॉरी देश निकाला दे दिया। 1925 में जब उमेद सिंह वापस आए तब जयनारायण व्यास के कहने पर इनको वापस मारवाड़ में लिया गया था। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है ये तोल आंदोलन से संबंधित है। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपके। छोटे छोटे आज की क्लास में छोटे छोटे ही आंदोलन आएंगे, बच्चे हैं कई आंदोलन तो ऐसे हैं छोटे वाले, उनका सीधा ही बस ये पता होना चाहिए कि आंदोलन हुआ कहाँ पर था, क्योंकि उनके अंदर से कोई डीपली कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ऐसी विशेष बात निकल करके सामने वहां पर आती नहीं है। हाँ, आगे बात करते हैं बीकानेर षड्यंत्र की। बीकानेर षड्यंत्र, ये षड्यंत्र कह लो या इसी आंदोलन के तहत ही आता है बीकानेर षड्यंत्र। अब बीकानेर षड्यंत्र क्या था, इस घटनाक्रम को थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो बीकानेर रियासत में ही पड़ता था चूरू, ठीक है भाई। चूरू में उस समय जन जागृति लाने का काम कर रहे थे कन्हैयालाल ढूंढ। कन्हैयालाल ढूंढ वह उसके शिष्य थे, आपका पढ़ा हुआ भी होगा गोपाल दास, इनके शिष्य थे गोपाल दास। ये चूरू में जन जागृति लाने का कार्य कर रहे थे। इसके पश्चात क्या होता है, कन्हैयालाल ढूंढ जो है ये जन जागृति लाने का कार्य चूरू में कर रहे थे। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए भी थे वहां पर। मारकर की स्याही निकल गई आज। हाँ, अब देखो इन्होंने क्या किया, कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास थे, इनका भी मुख्य योगदान रहेगा। इसके बाद अगर बात करें तो चूरू में उस समय चंदनमल बहेड़ ये थे और वो गोपाल दास ये दोनों चूरू में थे। चंदनमल बहल जो है इसको चूरू नगर पालिका इसके अधीन कर रखी थी, किसके, चंदनमल बहेड़ के नियुक्त कर रखी थी। अब ये पहले तो चूरू में क्या करवाते हैं, 1907 में इन्होंने चूरू में सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया। सर्वहितकारिणी सभा का गठन करते हैं, ठीक। मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, ये मत सोचना कि गुरुजी ऐसे ही घास काट रहे हो। 1907 में सर्वहितकारिणी सभा का ये गठन करते हैं। इन्होंने लोगों में जागृति लाने के लिए या बालिका शिक्षा हेतु चूरू में क्या किया भाई, बेटी पाठशाला, चूरू में बेटी पाठशाला के नाम से शुरू करते हैं। और अछूत जो थे यानी कि निम्न वर्ग के लिए इन्होंने यहीं पर कबीर पाठशाला की स्थापना भी की थी। कबीर पाठशाला की स्थापना भी करते हैं, ठीक। ये दोनों कार्य कौन करवाते हैं, चंदनमल बहेड़ जो है ये करवाते हैं। एक बार पुनः सुनो, थोड़ा सा क्या ये दिक्कत हो जाने के कारण सही से बता नहीं पाए। हाँ, अब देखो बीकानेर षड्यंत्र जो है ये कोई आंदोलन मानो चाहिए कोई घटनाक्रम है, दोनों में ही आता है। बीकानेर षड्यंत्र जो है इसकी घटना होती है चूरू में। चूरू में उस समय कन्हैयालाल ढूंढ और उनके शिष्य हुआ करते थे गोपाल दास। ये लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे वहाँ के शासकों के लिए। उस समय बीकानेर का शासक जो है वो महाराजा गंगा सिंह था। महाराजा गंगा सिंह जो है ये बीकानेर रियासत का शासक हुआ करता था उस समय। अब इसी के अधीन जो है चूरू दे रखा था, और चूरू में उस समय चंदनमल बहेड़ जो है ये थे और गोपाल दास कार्य कर रहे थे। चूरू में एक नगरपालिका के नाम से बना करके दे रखी थी जिसकी अध्यक्षता चंदनमल बहेड़ कर रहे थे। इन्होंने इसी नगरपालिका के तहत 1907 में तो किया था, सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया था। किसने किया, चंदनमल बहेड़ ने। कब किया, 1907 में। कहाँ पर, चूरू में करते हैं। इन्होंने चूरू में ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी पाठशाला और अछूत जो थे निम्न वर्ग के लिए, उनके लिए कबीर पाठशाला की स्थापना यहाँ पर करवाई थी। आगे देखो क्या घटनाक्रम होता है इसमें। 26 जनवरी 1930 की घटना है। 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहेड़ ने क्या किया, चूरू में जो लगा हुआ था, चूरू के धर्म स्तूप पर
धर्म स्तूप पर तिरंगा फहरा दिया था, तिरंगा लगा दिया, वहां का झंडा उतार करके तिरंगा लगा दिया। इससे क्या हुआ, महाराजा गंगा सिंह जो थे वो नाराज हो गए और इनकी जो ये थी, मैंने कहा लिखा है, नगर पालिका, इसको रद्द कर देते हैं, इसको रद्द कर दिया। ठीक, ये बात हो गई। अब इससे चंदनमल बहड़ जो है ये नाराज हो जाते हैं, गोपाल दास हैं ये भी नाराज हो जाते हैं। अब उस समय महाराजा गंगा सिंह को जाना था, महाराजा गंगा सिंह जो है ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जा रहे थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ पर हुआ था, लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो ये तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जा रहे थे कौन, महाराजा गंगा सिंह, और चले भी गए थे। पीछे से क्या किया चंदनमल बहड़ ने, बीकानेर एक दिग्दर्शन, बीकानेर एक दिग्दर्शन, ये एक पुस्तक है। देखो उन्हें सुनो एक बार। महाराजा गंगा सिंह जो थे वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इनको जाना था लंदन। पीछे से चंदनमल बहड़ ने और उसके साथियों ने, गोपाल दास ने और सत्यनारायण ने, तीनों ने मिलकर के बीकानेर एक दिग्दर्शन के नाम से पुस्तक का प्रकाशन करवा दिया। इस पुस्तक में क्या था, इस पुस्तक में गंगा सिंह जो है इसकी बुराई की गई थी कि गंगा सिंह ऐसे है, ये जनता से कर वसूली करते हैं, हमारे को कुछ करने नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस पुस्तक का विमोचन करवा करके पूरे सब जगह बांट दिया, पूरे बीकानेर में इसको वितरित करवा दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराजा गंगा सिंह जो है इनका अपमान हो जाता है। ठीक है भाई। 1932 में महाराजा गंगा सिंह जब वापस बीकानेर आते हैं तब उनको पता लगता है, पीछे से जब वो आए तब नारे लग रहे थे कि गंगा सिंह ऐसे है, गंगा सिंह ऐसे है। तो फिर क्या हुआ, महाराजा गंगा सिंह ने, मैं तीनों के नाम लिख देता हूं, चंदनमल बहड़, चंदनमल बहड़, ठीक है, गोपाल दास व सत्यनारायण, सत्यनारायण को तीनों पर राजद्रोह का मुकदमा चला करके इनको राजनीतिक बंदी करार दे दिया। तो इन पर मुकदमा चलता है। ये पूरा घटनाक्रम जो है इसी को ही बीकानेर षड्यंत्र कहा जाता है। तो इसमें से प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि बीकानेर षड्यंत्र में मुख्य कार्यकारी कौन रहा था, कन्हैयालाल ढूंढ, गोपाल दास। लेकिन मुख्य, या फिर ये पूछें बीकानेर एक दिग्दर्शन पुस्तक में किस महाराजा को मतलब छवि खराब हुई थी या किसको बुरा बताया गया था, ऐसा करके कोई क्वेश्चन आए तो फिर उसमें क्या होगा, उस समय महाराजा हुआ करता था गंगा सिंह। एक बार पुनः इस चैप्टर को देखो, बीकानेर षड्यंत्र, उस समय बीकानेर का शासक हुआ करता था महाराजा गंगा सिंह। अब इसी के अधीन चूरू जो है उसको एक नगर पालिका का दर्जा मिला हुआ था, नगर पालिका घोषित कर रखा था, और चूरू में एक जन जागृति लाने का कार्य कर रहे थे कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास। ठीक है। और चंदनमल बहड़ व गोपाल दास कन्हैयालाल के बाद में आते हैं। चंदनमल बहड़ और गोपाल दास दोनों ये कार्य करते हैं। इन्होंने 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया। इन्होंने ही चूरू में बालिका शिक्षा हेतु बेटी पाठशाला और अछूतों के लिए कबीर पाठशाला जो है इनका विमोचन, इनकी शुरुआत की थी। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को चूरू का जो धर्मस्तूप था उस पर तिरंगा फहरा दिया। इससे गंगा सिंह जो है वो नाराज हो जाते हैं कि मेरे को बिना पूछे आपने ये कर दिया। महाराजा गंगा सिंह जो है ये, उसके पश्चात महाराजा गंगा सिंह तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने वाले थे। और जब ये लंदन चले गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उसी समय बीकानेर एक दिग्दर्शन के नाम से चंदनमल बहड़ एक पुस्तक का प्रकाशन करवाते हैं। और इस पुस्तक में महाराजा गंगा सिंह की आलोचना की गई थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति जो है वो खराब होती है। तो वो वापस जब आते हैं 1932 में, वो वापस बीकानेर आते हैं और आते ही उन्होंने चंदनमल बहड़, गोपाल दास और सत्यनारायण को राजद्रोह का मुकदमा चला करके राजनीतिक बंदी करार दे दिया था। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है ये इसी में आता है, बीकानेर षड्यंत्र के अंतर्गत ही आता है। तो अगर ये प्रश्न भी आ सकता है चंदनमल बहड़ व गोपाल दास का संबंध किससे रहा है, तो बीकानेर षड्यंत्र से संबंधित है। इस क्लास में इतना ही।